के पास आए, आज सुनिए, लॉटरी किंग के पैसे आपके पास आए, हॉस्पिटल वालों के पैसे आपके पास आए, कांग्रेस के पास इतना पैसा आया जो पहले काला धन आता था, हरिशंकर गुप्ता जी, पता ही नहीं होता था। जी, हमारे तो व्हाइट में पैसे, मैं कह रहा हूं आज एक बात तो स्पष्ट हो गई है, अब तो लाखों रुपए कैश में ले जाते हैं, 2 बातें, आधा पैसा अपने घर ले। मैं कह रहा हूं हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। गीता भट्ट जी आएंगे और फिर अनुराग भदौरिया जी के साथ मेरे को जनता कह रही है अनुराग भदौरिया जी को लेकर मैं लाऊंगा, अनुराग जी को अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा मैं, और सिर्फ मैं अनुराग जी रहेंगे। पर गीता भट्ट जी हरिशंकर गुप्ता जी आए, गीता भट्ट जी हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा सरकार डिस्टेबलाइजेशन करने का दौर अब शुरू हुआ है। डेटा यह सजेस्ट करता है कि जब इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल के अंदर 15 साल का जब वो कार्यकाल था 1966 से 1977 के बीच में 36 बार सरकारें गिरी, 1980 से 1984 के बीच में 15 बार सरकारें गिरी। जी प्रदीप जी, आप गलत कह रहे हैं, गिराई नहीं, डिसमिस करी। देखिए जी, सुनिए मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। 90 बार जो है सरकारें कांग्रेस राज के अंदर जो है गिरी थी, जिसमें से 50 बार इंदिरा गांधी जी की तरफ गई और उनपे उस वक्त ये एक्यूजेशन लगा था कि सरकारें उन्होंने गिराई थी। तो हरिशंकर जी ये बात जब आप कहते हैं तो हिस्टोरिकली अगर ये पास बहुत बड़ा चले जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में 7 बार, इंदिरा गांधी जी के बाद समय में 51 बार, मोरारजी देसाई जी के समय 17 बार, चरण सिंह के समय 4 बार, राजीव गांधी के समय 6 बार, तो ये बड़ा लंबा इतिहास चला जाता है। तो मुझे लगता है हमें स्टिक अभी के फैक्ट्स पे करना चाहिए हरिशंकर गुप्ता जी। और आज जो कार्रवाई हो रही है हरिशंकर गुप्ता जी, इस पे पहली कंप्लेंट तो कांग्रेस ने करी थी, कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पहले कंप्लेंट करी थी। पहले हरिशंकर गुप्ता जी आएंगे, फिर गीता भट्ट जी, फिर अनुराग भदौरिया और सिरसा जी के पास। हरिशंकर गुप्ता जी, हम इस बात से कब इंकार कर रहे हैं? हम इस बात से कब इंकार कर रहे हैं कि हमने धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया और जांच के लिए कहा नहीं है। लेकिन सवाल यह कि आप टाइमिंग तो देखिए ना, वो तो 8 बार समझ में छोड़ेगा तो टाइमिंग तो शुरू हो चुका है। 8 बार अगर कोई समझ में नहीं आएगा टाइमिंग चेंज हो जाएगी। आचार संहिता लग चुकी है, नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और एक बात बताइए मेरे को, आपने 2 बार रिमांड लिया, 2 बार रिमांड लेके ईडी अपने कब्जे में ले गई, उसके बाद 14 दिन के लिए जेल क्यों भेज दिया? तो आपने जब कंप्लेन करी थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंप्लेन ऐसी की आपने? जब आपने इसका अनिल चौधरी जी ने कंप्लेन करी तो आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या होता? कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई जब हो रही थी तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये हमारी अपील थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जांच ही तो हो रही है, जांच में जो सही हो और गलत हो, आज भी हम यही बात कह रहे हैं, आज भी इस बात से इंकार नहीं करते हैं, इसकी जांच हो। लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण से जबरदस्ती किसी आदमी को, एक देश के 2-2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, ये कहां तक सरासर जायज बात है? जी, कैसे गलत बात है? पॉलिटिकल एनालिस्ट हरिशंकर गुप्ता जी की बात, एक बात से सहमत हूं, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। एक बात से इस बात पे सहमत हूं कि जवाब जरूर होगा कि ज्यादातर केसेस ऑपोजिशन की पार्टीज के नेताओं के खिलाफ क्यों होते हैं, पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि केसेस जो है ये केसेस सब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। देखिए प्रदीप जी, मैं एक बात, आप देखिए केजरीवाल जी जो है पहले सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे अपना केस लेकर, जब उनको जो है गिरफ्त में लिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ क्यों कर लिया? क्यों नहीं गए? वो जाते ना वहां, क्योंकि उनको पता था कि उनको वहां से कोई भी रियायत नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने वहां, वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं गए। दूसरी बात यह है, जो दिल्ली की जनता है वो बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रही है। आप जाइए, बातचीत करिए लोगों से, हर किसी के मन में ये बात है कि जिन्होंने विश्वास, मतलब एक तरह का विश्वासघात हुआ, जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और सत्य और न्याय की बात कर जनता को एक तरह से बरगलाया और वोट लिया, आज आप देखिए उन्हीं के सामने। और एक 10 सेकंड सिरसा जी और गणेंद्र जी, 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड और मैं सिर्फ दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि ये जो विपक्षी दलों के आपस का जो तालमेल है वो भी बड़ा अनोखा है। पिनरई विजयन जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल गए क्योंकि राहुल गांधी जी की वजह से गए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने जो है सबसे पहले जाकर कंप्लेंट करी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। ये पूरा का पूरा जो अनुराग भदौरिया जी, कैसा गठबंधन है? एक तरफ में हाँ, दूसरी तरफ में ना, एक तरफ कंप्लेंट, फिर कार्रवाई पे सवाल। क्या चल रहा है अनुराग जी? सुबह 7 में, रात को अलग। अनुराग जी क्या चल रहा है? अनुराग जी, सिरसा जी और गणेंद्र जी, पहले अनुराग जी, क्या चल रहा है? अनुराग जी, चल रहा है कि आपने संजय पाटिल का नाम जैसे ही ले लिया, सिरसा जी, दूसरे जी, तीसरे जी और कौन कौन जी जो यहां बैठे हैं डिबेट में, सबको सांप सूंघ गया। संजय पाटिल का नाम तक लेने से डर गए वो। सिरसा जी, संजय पाटिल ने क्या कहा था
कि भैया अब हमारे पास ईडी सीबीआई नहीं आएगी, हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ये मैंने नहीं कहा, संजय पाटिल ने कहा, इस पे कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बात, मैं अपनी देखो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सिरसा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। गलत बात है, या आप बोलिए मैं बोलूंगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? गलत आया, अच्छा नहीं लगता। मैं आप चुप तो रहिए, मुझे बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चल रहा है कि आप परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शिष्टाचार सिखाइए थोड़ा सा, शिष्टाचार रखिए, फिर मैं कैसे बोलूंगा बताइए? डिबेट खत्म हो जाएगी। बोलकर मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, पर मैं आपको बोलने देता। अरे तो अभी आपके बीच में तो नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, बोलने दीजिए, थोड़ा सा सभ्यता दिखाइए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की मजेदार बात देखिए। अभी कह रहे, अभी हमारे एंकर महोदय कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय सरकार गिरी, इंदिरा गांधी के समय कितनी बार सरकार गिरी। तो इसके मतलब बीजेपी अब कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है, मतलब बीजेपी का उसी कांग्रेस से आप अलायंस कर रहे हैं, उसी कांग्रेस से आपने उत्तर प्रदेश में अलायंस किया। मेरे पास समय कम है अनुराग जी, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया नहीं करने वाली, वही पद चिन्हों। सिरसा जी सुनिए, सिरसा जी बताइए, मैं नहीं सिरसा जी, मैं 4-5 ईमानदार आदमियों का नाम ले रहा हूं, आप बस हाँ बोल दीजिए। ईमानदार हैं नहीं, आप बोलिए प्रताप सरनाई मत लीजिएगा, भावना गौरी ईमानदार हैं, मुशर्रफ हसन। मेरे पास दोस्तों समय इतना ही है। सिरसा जी, अनुराग जी, गणेंद्र जी, हरिशंकर जी और गीता भट्ट जी, एक्सीलेंट डिबेट देयर। पर दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रूफ तो दीजिए, अगर इतने सारे ऑफर्स बीजेपी ज्वाइन करने के हो रहे हो, प्रूफ सार्वजनिक करिए जिससे उनको एक्सपोज किया जाएगा। तो जनता तो बोलेगी कि ये बात जो है इसमें दम नहीं है। दोस्तों मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देश की नंबर 1 बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।